नमस्ते दोस्तों। यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है, क्या बुद्ध भगवान थे? कुछ लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं तो कुछ उन्हें एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखते हैं। आइए इस सवाल का जवाब उनकी कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह रही एक गहन और प्रेरणादायक कहानी जो प्रश्न क्या बुद्ध भगवान थे, क्या बुद्ध ईश्वर थे, यह प्रश्न पर आधारित है। यह कहानी दर्शाती है कि गौतम बुद्ध को भगवान मानने का क्या अर्थ है और उन्होंने स्वयं इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया था। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। राजगृह नगरी के बाहरी भाग में एक शांत और हरियाली से घिरा वन था, वेणुवन। वहीं निवास करते थे तथागत गौतम बुद्ध। एक दिन वहां एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण आया जिसका नाम था भद्रसेन। वह वेदों का ज्ञाता था, यज्ञों का आचार्य था और संपूर्ण जनसमाज उसे एक ब्रह्मज्ञानी मानता था। वह वसंत ऋतु की सुबह थी। राजगृह की हवाओं में शांति घुली हुई थी, लेकिन एक ब्राह्मण के हृदय में उथल पुथल मची थी। उस ब्राह्मण का नाम था भद्रसेन, मगध के सर्वोच्च वेद पाठी आचार्य, जो 33 उपनिषदों का भाष्य कर चुके थे, जिनके मुख से बोले गए मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित होती थी और राजा अजात शत्रु तक जिन्हें विज्ञानी ऋषि कहकर सम्मान देते थे। भद्रसेन ने अपना ऊंचा जनेऊ ठीक किया, तिलक लगाया और अपने शिष्यों को छोड़ अकेला वेणुवन की ओर चल पड़ा। वेणुवन पहुंचना जैसे किसी अन्य लोक में प्रवेश करना था। वहां न कोई शंख था, न धूप, न घी से भरे हवन कुंड, बस बांसों की मधुर सरसराहट और पक्षियों की चुपचाप साधना। वहां बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे, शून्य में दृष्टि किंतु भीतर पूर्णता। न कोई अभिमान, न आकर्षण, बस मौन। भद्रसेन उनके चरणों में बैठ गया और बोला, हे तथागत, समाज आपको भगवान कहता है, आप क्या हैं? क्या यह सब ज्ञान सत्य है? क्या बुद्ध वास्तव में भगवान है? लेकिन आज उसके हृदय में एक प्रश्न ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। क्या बुद्ध भगवान है? वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और विनम्रता से बोला, हे तथागत, कई लोग आपको भगवान कहते हैं, कुछ आपको विष्णु का अवतार मानते हैं, कुछ कहते हैं कि आप केवल एक महाज्ञानी मानव हैं। कृपा करके आप स्वयं बताएं, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। एक गहरा मौन छा गया, शांत नेत्रों में जैसे सारा ब्रह्मांड ठहर गया हो। बुद्ध ने अपनी दृष्टि उसकी ओर उठाई, जैसे हजारों जन्मों की करुणा उन आंखों से झर रही हो। बुद्ध बोले, भद्रसेन, न मैं देव हूं, न गंधर्व, न यक्ष, न कोई अवतार। मैं एक जागा हुआ मनुष्य हूं। बुद्ध। भद्रसेन ने चौंक कर पूछा, तो क्या आप ब्रह्म नहीं हैं? बुद्ध मुस्कुराए, यदि ब्रह्म वह है जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सर्वशांत है, तो वह अवस्था तुम्हारे भीतर भी है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रहा हूं कि वह शक्ति तुम में भी निहित है। भद्रसेन स्तब्ध रह गया। ब्राह्मण चकित हो उठा, तो फिर आप क्या हैं प्रभु? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक जागा हुआ मनुष्य हूं, बुद्ध हूं, जिसने अज्ञान की नींद को त्याग दिया, जिसने अपने भीतर के तम को प्रकाश में बदल दिया। भद्रसेन ने पूछा, तो क्या जो जाग जाए वह भगवान नहीं कहलाता? बुद्ध बोले, यदि भगवान वह है जो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या से परे हो, जो साक्षी भाव में स्थित हो, जो करुणा और प्रज्ञा से ओतप्रोत हो, तो हां, वह प्रत्येक जागृत मानव भगवान है। लेकिन वह पद किसी विशेष के लिए आरक्षित नहीं, वह हर प्राणी की संभावना है। भद्रसेन की आंखें भर आईं। वह बोला, तो प्रभु, आपने ईश्वरत्व को आकाश से उतारकर हृदय में रख दिया। आपने दिखा दिया कि भगवान बनना किसी और का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर मानव की यात्रा हो सकती है। बुद्ध ने सिर हिलाया, जो स्वयं को जान लेता है वह साक्षात सत्य हो जाता है और सत्य ही भगवान है। भद्रसेन ने वर्षों वेदों का पाठ किया, यज्ञ किए, ब्रह्म सूत्रों पर प्रवचन दिए, पर जब उसने एक दिन सुना कि वेणुवन में कोई तथागत बैठा है जो बिना किसी यज्ञ, तप या मंत्र के केवल ध्यान से आत्मबोध की बात करता है, वह चौंक गया। कैसे संभव है? बिना अग्निहोत्र, बिना ब्रह्मणा का उच्चारण किए कोई परम सत्य को जान सकता है? उसकी जिज्ञासा भय में बदलने लगी। यदि यह सच हुआ
तो हमारी सारी परंपरा, हमारे सारे वेद। लेकिन भीतर से एक और आवाज आई, यदि वह व्यक्ति सच में जागा हुआ है तो क्या डरना चाहिए? भद्रसेन ने सिर झुका लिया। आज उसे केवल उत्तर नहीं मिला था, आज उसने स्वयं को पा लिया था। अध्याय 4, आत्मसंघर्ष और ज्ञान की जड़ें। भद्रसेन के भीतर शंका और विस्मय का संग्राम चल रहा था। यदि यह सत्य है तो मेरे समस्त शास्त्र केवल संकेत हैं? क्या बुद्ध ने उस सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है जिसकी हमें केवल कल्पना थी? वह बोला, हे बुद्ध, यदि आपने सब कुछ त्याग कर सत्य को पाया तो क्या मेरा संचित ज्ञान व्यर्थ है? बुद्ध बोले, ज्ञान व्यर्थ नहीं होता, लेकिन यदि वह अहंकार में बंधा हो तो वह बंधन बन जाता है। ज्ञान जब मौन में उतरता है तब वह बुद्धि नहीं, प्रज्ञा बनता है। भगवान की परिभाषा। भद्रसेन ने अंतिम प्रश्न किया, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्रसेन, यदि भगवान वह है जो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से मुक्त है, जो करुणा से ओतप्रोत है, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है, तो हां, मैं वह हूं। परंतु यह कोई विशिष्टता नहीं है, यह हर प्राणी की संभावना है। भगवान कोई शक्ति नहीं जो बाहर से आती है, वह एक अवस्था है जो भीतर से प्रकट होती है। भद्रसेन का माथा झुक गया। आज तक वह सत्य को शब्दों में ढूंढ रहा था, पर बुद्ध ने उसे मौन में सौंप दिया। भगवान की परिभाषा। भद्रसेन ने अंतिम प्रश्न किया, क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, भद्रसेन, यदि भगवान वह है जो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से मुक्त है, जो करुणा से ओतप्रोत है, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है, तो हां, मैं वह हूं। परंतु यह कोई विशिष्टता नहीं है, यह हर प्राणी की संभावना है। भगवान कोई शक्ति नहीं जो बाहर से आती है, वह एक अवस्था है जो भीतर से प्रकट होती है। भद्रसेन का माथा झुक गया। आज तक वह सत्य को शब्दों में ढूंढ रहा था, पर बुद्ध ने उसे मौन में सौंप दिया। आत्मविलीनता और नया जन्म। भद्रसेन ने अपने यज्ञोपवीत को खोला, धरती पर रखा, अपने तिलक को मिटाया। आज से मैं किसी वर्ण, किसी ग्रंथ, किसी पद का अधिकारी नहीं, केवल एक जिज्ञासु हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम वास्तव में ब्राह्मण हो, जो ब्रह्म को जानता है, न कि ब्राह्मणत्व को दिखाता है। भद्रसेन ने बुद्ध से दीक्षा ली। उन्होंने एक नए नाम से जीवन शुरू किया, सन्यासी शांतिकेतु। क्या बुद्ध भगवान थे? भद्रसेन की आंखों में वर्षों की साधना के बाद शांति आई। वह अब किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि हर सांस में बुद्ध को देखता था। उसे अब भगवान बाहर नहीं दिखते थे, वे प्रत्येक जागृत प्राणी की दृष्टि, करुणा और मौन में प्रकट होते थे। भद्रसेन ने तथागत से दीक्षा लेकर अपना नया नाम रखा, सन्यासी शांतिकेतु। वह बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में तो नहीं आए, लेकिन बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्होंने राजगृह और कौशाम्बी के बीच अनेक स्थलों पर ध्यान केंद्र स्थापित किए। क्या बुद्ध भगवान थे? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। बौद्ध धर्म में वे एक मार्गदर्शक और गुरु हैं, जिन्होंने मानव को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। लेकिन कई लोगों के लिए उनकी करुणा और ज्ञान उन्हें भगवान के समान बनाते हैं। उनकी